कैराना एक कर्म भूमि है। हमारे नितिन राज जो पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा है शामली जी। इनको मैंने पिछले 3 साल पहले से आश्वासन दे रखा था कि आपको लड़ाऊंगा। इन बिटवीन जो है ना वो जो है ना कुछ अल्फाज उसके ठीक नहीं थे। जैसे किसी को धमकी दी जाती है कि अगर आप यहाँ कैंडिडेट उतारोगे तो मैं आपके कुरुक्षेत्र में उतारूंगा। भाई मैं तो सारे हरियाणा में लड़ सकता हूँ, मेरी तो अपनी राजनीतिक प्लेटफॉर्म में तो कहाँ कहाँ उतारता फिरेगा। ऐसे ही इस देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं जो लोगों को इस्तेमाल करने के लिए कबूतर की तरह भाई ये आंखें बंद रखें, हम जो मर्जी लूट लें, ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, अगर जो अब मैं बात कर लूँ आपसे यूपी में जाने की, जैसे आपकी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी यूपी में जाने चाहती है, तो मुजफ्फरनगर है, बागपत है, कैराना एक हॉट सीट बहुत ज़्यादा रही है, उसको कैसे देखते हैं? वहाँ पर क्या आपने पूरा अपना प्लान तैयार कर लिया है कि अब की बार मैं वहाँ पर इन कैंडिडेटों को उतारूँगा और वहाँ पर पूरी टक्कर दी जाएगी? कैराना एक कर्म भूमि है। हमारे नितिन राज जो पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा है शामली जी। इनको मैंने पिछले 3 साल पहले से आश्वासन दे रखा था कि आपको लड़ाऊंगा। लेकिन अभी मुझे पता लगा है कि वहाँ विक्रम सैनी भी तैयारी कर रहा है और विक्रम सैनी ने कहा कि जी मैं वहाँ तो लड़ रहा हूँ, आप कैंडिडेट ना उतारो। मैंने कहा ठीक है भाई आप लड़ो, लेकिन एक ही सिंबल पर लड़ देते हैं। मुजफ्फरनगर भी और बिजनौर भी, सहारनपुर भी और कैराना भी, और एक सिंबल पे आप कैंडिडेट हो जाओ, सिंबल सारे इकट्ठा करके एक ही पार्टी के माध्यम से लड़ लें, या पार्टी अलग रखें तो कैंडिडेट अलग रख लें और कैंडिडेट रखें तो सिंबल अलग रख लें। तो एक सिंबल का इस्तेमाल करें ताकि जनता को हम विश्वास दिला सकें। और मैं अपने प्रत्याशी को अभी अथोराइज भी किया है अपने सुधीर जी को कि जाके भाई वहाँ ओमपाल कश्यप जी हैं, उन्होंने भी वो कैंडिडेट उतारा हुआ है। अखंड भारत के पार्टी का भी कैंडिडेट विक्रम सैनी उतरा हुआ है। तो और आप भी मैदान में हो पिछले बहुत लंबे समय से, तो आप एक समन्वय बनाओ। अगर कोई समन्वय नहीं बनेगा तब लड़ाएंगे, लेकिन इसके बीच में ही हमारा जो है ना एक परम मित्र भी है जो अखंड भारत पार्टी के विक्रम सैनी जी हमारे साथ थोड़ी देर चले भी हैं, भले अपने अपने ज़िले में चले, लेकिन हमने 13,500 किलोमीटर यात्रा 2022 के चुनाव को मद्देनज़र की थी, 60 ज़िले जिसमें आते थे। इन बिटवीन जो है ना वो जो है ना कुछ अल्फाज उसके ठीक नहीं थे। जैसे किसी को धमकी दी जाती है कि अगर आप यहाँ कैंडिडेट उतारोगे तो मैं आपके कुरुक्षेत्र में उतारूंगा। भाई मैं तो सारे हरियाणा में लड़ सकता हूँ, मेरी तो अपनी राजनीतिक प्लेटफॉर्म में तो कहाँ कहाँ उतारता फिरेगा। और अगर आपकी ये इस तरह की मतलब बोलबानी है तो आप जुड़ना ही नहीं चाहते, आपका पार्टी का लेवल बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम भी उतार देते हैं, तो फिर आप भी उतार देना जहाँ हम लड़ेंगे। मैंने कहा भाई समन्वय बनाओ ताकि लोगों को इंसाफ दिला सकें। धमकियां तो मेरे को बहुत सारी बड़े बड़े लोगों ने दी हैं, बड़े बड़े राजनेताओं ने दी हैं। धमकियों में तो मैं आने के लिए होता तो ना मैं लोकसभा के अंदर जो है सांसद होते हुए धमकी का शिकार हो गया होता। और ऐसे ही 2 बार बड़े बड़े चीफ मिनिस्टरों ने, जहाँ बंसीलाल डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है, और इसी प्रकार ओम प्रकाश चौटाला रहे, उन दोनों की पार्टियों को भी मैंने जो है ना जब उन्होंने दबाव और हमारे हकों के साथ खिलवाड़ करना कोशिश किया तो हमने उनको भी किनारे करके जो है ना अपने त्याग पत्र दिए और उनकी पार्टियां ख़त्म हुई। आज ढूंढ रहे हैं लोग कहाँ से मिलेंगे। अच्छा। ऐसे ही इस देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं जो लोगों को इस्तेमाल करने के लिए कबूतर की तरह भाई ये आंखें बंद रखें, हम जो मर्जी लूट लें, ऐसा नहीं होने देंगे।